हेलो एवरीवन। आज हम सेकंड चैप्टर पोएम जो कल हमने रीड की थी द टाइगर उसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन। द पोएट सेज दैट द टाइगर विच लाइव इन द फॉरेस्ट एंड हर्न्स बाय अ नाइट is a fearful creature whose burning bright eyes and strong muscles are created with a proportions and balance that can only be done by God who is immortal। ऐसे देखेंगे तो हम लोग यहाँ पे ना स्टैंजास बाय यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रखी है। जैसे ये फर्स्ट स्टैंजा हो गया, ये सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। फर्स्ट स्टैंजा से स्टार्ट कर रहे हैं, देखते हैं इसकी हिंदी। द पोएट सेज दैट, यानी कवि कहता है, पोएट कहता है, द टाइगर विच लाइव इन फॉरेस्ट, फॉरेस्ट जंगल, जो टाइगर है वो ज़्यादा कहाँ रहते हैं, जंगलों में। एंड हंट बाय नाइट इज़ अ फियरफुल क्रिएचर, यानी वो अपना शिकार कब करते हैं, रात को, एक भयभीत प्राणी की तरह। हुज बर्निंग ब्राइट आइज एंड स्ट्रॉन्ग मसल आर क्रिएटेड विद अ प्रोपोर्शंस, कहते हैं कि जिसकी एक बर्निंग ब्राइट आइज, आँखें कैसी होती हैं उसकी, चमकदार। स्ट्रॉन्ग मसल्स, उसकी जो मसल्स होती हैं वो कैसे होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं। क्रिएटेड विद अ प्रोपोर्शन, एक अनुपात, प्रोपोर्शंस मीन अनुपात में बनी होती हैं। एंड बैलेंस दैट कैन ओनली बी डन बाय गॉड हु इज़ इमॉर्टल, और कह रहे इस तरीके का जो बैलेंस है, यानी किसी की स्ट्रॉन्ग आई मसल्स, ब्राइट आइज, जो कर सकता है, वो अनुपात बराबर कर सकता है, वो क्या, इमॉर्टल, जो अमर हो। यानी अमर कौन होता है, इमॉर्टल, गॉड। द टाइगर इंस्पायर फियर इन ऑल हु सी इट, कह रहे जो भी इसे देखता है उसे, उसके अंदर क्या होता है, डर पैदा होता है। ठीक है, टाइगर को देखने से क्या लगता है, डर पैदा होता है। द वर्ड इमोर्टल गिव्स द रेदर अ क्लू दैट द पोएट रेफर्स टू गॉड, कह रहे जो इमोर्टल वर्ड पीछे पोएम में यूज़ हुआ है, ठीक है, दिखा देता हूँ कहाँ यूज़ हुआ है। फर्स्ट स्टैंजा में हुआ है इमोर्टल वर्ड, तो ये कहाँ रेफर किसको कर रहा है, गॉड को, यानी भगवान को। किसको, भगवान को, है ना। पोएट रेफर्स टू गॉड, अ क्लू, क्लू में था एक सुराग, यानी कि इस पोएम में एक क्लू मिल रहा है कि जो इमोर्टल वर्ड है वो किसको रेफर कर रहा है, पोएट यहाँ पे क्रिएचर, गॉड को, भगवान को। देन इन द सेकंड स्टैंजा, ठीक है, फर्स्ट स्टैंजा तक अब आ गया कि एक टाइगर क्या है, जंगल में रहता है और रात को एक शिकार करता है, और एक उसकी जो प्रोपोर्शन, अनुपात है उसकी मसल्स और उसका कैसा है, एक बैलेंस है, और कौन बना सकता है, भगवान बना सकता है। इन द सेकेंड स्टैंजा, दूसरी स्टैंजा में देखते हैं। द ऑथर वंडर्स इन व्हाट फेयर वे प्लेसेस द टाइगर वाज मेड, मे बी रेफरिंग दैट दीज प्लेसेस कैन नॉट बी रीच्ड बाय एनी मोटर, कह रहे हैं द ऑथर वंडर्स, ठीक है, वंडर्स मीन होता है आश्चर्यचकित होना या आश्चर्य होना। इन वॉट फेयर वे प्लेस, कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा प्लेस है, ठीक है, जहाँ पे किसको बनाया गया है, टाइगर वाज मेड, बनाया गया था। मे बी मीन होता है जा भी सकता है। रेफरिंग दैट दीज प्लेस कैन नॉट बी रीच्ड, यानी उस प्लेस पे कैन नॉट बी रीच्ड, कोई भी मोर्टल, जो कि नश्वर यानी जिंदा उसके होता है, व्यक्ति होता है या क्रिएचर होती हैं, वहाँ नहीं जा सकता या वहाँ पे नहीं पहुँच सकता है कि जहाँ पे इसकी संरचना हुई है या जहाँ पे इसे बनाया गया टाइगर को। इट्स ग्लोइंग आइज मस्ट हैव अ फायर दैट वाज ब्रॉड फ्रॉम आइदर हेवन और हेल, कह रहे हैं कि जो इसकी आँखों में चमक है, ठीक है, जो आँखों में चमक है तो कहाँ से ली गई है, या तो स्वर्ग से या नरक से। कहाँ से ली गई है, बोर्ड फ्रॉम आइदर, या तो स्वर्ग से या नरक से, आइदर और हेवन और हेल, तो उसकी आंखों की चमक कहाँ से आई है, स्वर्ग या नरक से। हु कैन डेयर टू गेट द फायर फ्रॉम देयर बट गॉड हिमसेल्फ, कह रहे हैं कि हु कैन, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वहाँ से जाके क्या ले ले, वो फायर ले ले, कहाँ से, स्वर्ग से या नरक से, बट गॉड हिमसेल्फ, लेकिन भगवान खुद ही ले सकते हैं, कर सकते हैं। इन द थर्ड स्टैंजास,
द पोएट आस्क अगेन, वंस द टाइगर्स हार्ट बिगिन टू बीट, हु कुड मेक अ सच फ्राइटिंग और इविल एनिमल। थर्ड स्टैंजा में क्या कह रहा है कि आस्क अगेन, फिर वो पूछ रहा है, ठीक है। पोएट, वंस द टाइगर्स हार्ट बिगिन टू बीट, जब उसका हार्ट यानी हार्ट जो है बीट करना, ठीक है, धड़कना शुरू होता है। हु कुड मेक सच अ फ्राइटन और इवन एनिमल, और जब वो उसका बनने के बाद उसका हार्ट यानी कहते हैं ना, जब तक हार्ट पंप करता है, बीट करता है, तो एक क्रिएचर्स जो लिविंग थिंग है वो क्या रहती हैं, जिंदा रहती हैं। तो कह रहे हैं कि एक डरावना और एक भयभीत प्राणी बना हुआ। Who but God could create the muscles of the tiger powerful heart। कह रहे हैं कि but the God create muscle and powerful heart, यानी उसके पावरफुल हार्ट, जो कि एक शक्तिशाली एक पावरफुल हार्ट है, उसकी भी मसल किसने बनाई है, गॉड नहीं बना सकता है, और कोई नहीं बना सकता। नेक्स्ट आ रही है, इन द फोर्थ स्टैंजा विलियम बेल्के आस्क क्वेश्चन about the tools used by God when he fashioned the tiger's brain in the furnace। कह रहे हैं कि फोर्थ स्टैंडा में विलियम ब्लेक ने फिर क्वेश्चन पूछा है कि अबाउट द टूल्स। टूल्स मीन होते हैं कि जो सामान यूज़ करते हैं हम लोग, यूज्ड बाय गॉड, कौन से टूल्स भगवान द्वारा यूज़ किए गए हैं। वैन ही फैशन मीन जब उसको बनाया होगा, किसका, टाइगर के ब्रेन को बनाया होगा, यानी कौन सी भट्टी में उसे जलाया होगा, फ्लूरेंस। जैसे किसी चीज़ को हम लोगों को तैयार करना होता है, लोहे को तैयार करना होता है, तो भट्टी वगैरह में जला के गर्म करके करते हैं, तो उसके ब्रेन को किस भट्टी में बनाया होगा, क्या टूल्स यूज़ किए होंगे। ही नेम्स द हैमर, द चेन, द फ्लूरेंस एंड एनविल। कह रहे हैं कि उसका नेम्स क्या हैं, हैमर्स हथौड़ा, चेन, फ्लूरेंस, एविल्स भट्टी। ऑल दीज एलिमेंट्स आर यूज बाय अ आयरन स्मिथ। और ये जितने भी औजार हैं यहाँ पे नाम लिए गए हैं, हैमर्स, चेन, फ्लूरेंस, एनविल, तो ये किसके द्वारा यूज़ किए जाते हैं, आयरन स्मिथ, जो कि लोहों की चीज़ बनाते हैं, आयरन की कुछ चीज़ें बनाते हैं। दस अकॉर्डिंग टू द पोएट गॉड इज़ अ काइंड ऑफ क्राफ्ट्समैन। तो इनको देखते हुए अकॉर्डिंग टू पोएट की अकॉर्डिंग क्या है, गॉड क्या है, क्राफ्ट्समैन है। इससे नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।